इंडिया पिछले कुछ सालों में बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रो किया है। कई सारी बड़ी कंपनीज वर्ल्ड की इंडिया में इन्वेस्ट कर रही हैं। सो आखिर इन बड़ी कंपनीज को इंडियन मार्केट में ऐसी क्या पोटेंशियल दिख रही है, क्या अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही हैं जो कि आपको भी समझनी चाहिए। क्योंकि अगर पिछले 4-5 सालों के रिकॉर्ड्स को देखें तो एमजी, किया, सैमसंग, टेस्ला, एप्पल, बहुत बहुत सारी कंपनीज ने इंडिया में इन्वेस्ट किया है। सो आखिर इंडिया की मार्केट इन लोगों को, इन कंपनीज को इतनी ज़्यादा पसंद क्यों आ रही है, ये चीज़ें आपको भी जाननी चाहिए। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं या फ्यूचर में बिजनेस करना चाहते हैं तो इन अपॉर्चुनिटीज़ को समझना आपके लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो आज की इस वीडियो में हम इसी चीज़ को डिटेल में समझेंगे। इन कंपनीज में से कुछ ने अपनी मार्केट को एक्सपेंड करने के लिए इंडिया में इन्वेस्ट किया, कुछ ने अपना ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करने के लिए, और कुछ कंपनीज तो ऐसी भी हैं जिन्होंने इंडिया के बिजनेसेस, इंडिया के स्टार्टअप्स में ही इन्वेस्ट किया हुआ है। सो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे और समझेंगे कि क्यों इन कंपनीज को इंडिया की मार्केट इतनी ज़्यादा पसंद आ रही है। मेरा नाम है पीयूष शुक्ला और आप देख रहे हैं अपग्रेड 360। सबसे पहली चीज़ आती है लार्ज कंज्यूमर मार्केट। इंडिया पॉपुलेशन के मामले में वर्ल्ड में सेकेंड नंबर पर आता है। बट इस चीज़ का अगर एक पॉजिटिव एस्पेक्ट भी देखें, अगर पॉजिटिव तरीके से इस चीज़ को देखें तो सबसे ज़्यादा कंज्यूमर होने में इंडिया सेकेंड नंबर पर है। यानी कि ज़्यादातर कंपनीज चाहेंगी कि इंडिया में इन्वेस्ट करें क्योंकि ज़्यादा कस्टमर उनको मिल पाएंगे, ज़्यादा कस्टमर्स तक वो अपने प्रोडक्ट को, अपनी सर्विसेज को पहुंचा पाएंगी। इसके अलावा अगर एक और चीज़ देखें तो इंडिया अभी डेवलपिंग नेशन है, तो इस फेज़ के अंदर कई सारी कंपनीज इंडिया में आना चाहेंगी। ऑल्दो लग्जरी प्रोडक्ट्स जो कंपनीज डील करती हैं लग्जरी प्रोडक्ट्स में, उनका इसमें ज़्यादा फायदा नहीं होगा क्योंकि उसकी मार्केट यहाँ पर ज़्यादा नहीं है। बट ज़्यादातर कंपनीज डील करती हैं मिडिल क्लास मार्केट में, और मिडिल क्लास कस्टमर इंडिया में या किसी भी डेवलपिंग नेशन में सबसे ज़्यादा होते हैं। इसलिए ज़्यादातर कंपनीज की टारगेट ऑडियंस इंडिया में मिलती है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज चाहती हैं इंडिया में अपनी ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट को गेन करना। इसके अलावा अगर आपने एक और भी चीज़ नोटिस करी होगी कि आपके घर में जो आपके पेरेंट्स, आपके ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, वो कोई भी कंपनी का फ़ोन लेते हैं, शूज़ लेते हैं, कुछ भी, तो वो जल्दी अपनी उन कंपनीज को, अपने उन ब्रांड्स को स्विच नहीं करते हैं। अगर एक फ़ोन ले लिया है तो नेक्स्ट टाइम भी वो चाहेंगे कि वो उसी सेम ब्रांड का फ़ोन परचेज करें, या कोई भी प्रोडक्ट सेम ब्रांड का ही वो लेना पसंद करते हैं। बट जो यूथ होती है वो ज़्यादातर नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करना चाहती है। अगर आज उसने इस ब्रांड का फ़ोन लिया तो नेक्स्ट टाइम अगर किसी ब्रांड पर स्विच करेगी। आज अगर इस ब्रांड का कोई प्रोडक्ट या कोई शूज़, कोई कुछ भी लिया तो नेक्स्ट टाइम वो अदर किसी सर्विस को, किसी और प्रोडक्ट को यूज़ करना चाहेगी। और कंपेयर करती है ज़्यादातर यूथ कि कौन सा ब्रांड उसके लिए ज़्यादा अच्छा है। नई नई चीज़ें एक्सप्लोर, नए नए ब्रांड्स, नई नई कंपनीज की सर्विसेज को एक्सप्लोर करती है। और ये चीज़ अगेन कंपनीज के लिए, इनफैक्ट सबसे ज़्यादा नई कंपनीज के लिए बेनिफिशियल होता है। और अगर आप इंडिया के डेमोग्राफिक्स को देखेंगे तो इंडिया में सबसे ज़्यादा यूथ है, यानी कि सबसे ज़्यादा यूथ इंडिया में ही मिलता है, और जो कि किसी भी कंपनी के लिए सबसे अच्छा टारगेट मार्केट है। इसीलिए बहुत सारी कंपनीज चाहती हैं कि इंडिया में वो अपना मार्केट शेयर बहुत ज़्यादा बढ़ा पाएं। अगली चीज़ आती है चीप एंड स्किल्ड वर्क फोर्स। अब इंडिया में इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है तो ऑब्वियसली वर्क फोर्स भी ज़्यादा है। अब कंपनीज कम है जिसकी वजह से डिमांड कम है, बट सप्लाई वर्क फोर्स की ज़्यादा है। इसकी वजह से कंपनीज को कम दाम में, कम खर्चे में अच्छे स्किल्ड एम्प्लॉयज़ मिल जाते हैं। अब एम्प्लॉयज़ यहाँ पे केवल वर्कर्स, केवल लोअर मैनेजमेंट वाली नहीं, बल्कि पूरी टीम उनकी कंपेरेटिवली, अगर डेवलप्ड नेशन से बात करें तो कंपेरेटिवली लोअर कॉस्ट में वो पूरी अपनी टीम बिल्ड कर सकते हैं, और वो भी स्किल्ड टीम। सो अच्छे एम्प्लॉयज़ भी मिल रहे हैं उनको, कम रेट पे भी मिल रहे हैं, तो क्यों ना कंपनी चाहेगी इंडिया में इन्वेस्ट करना, इंडिया में अपना ऑर्गेनाइजेशन, अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप करना। हर कंपनी चाहेगी कि वो कम से कम रेट पे, कम से कम दामों के ऊपर अपने वर्कर्स को, अपनी टीम को बिल्ड कर पाए, क्योंकि इससे ऑब्वियसली उनके प्रोडक्ट की जो कॉस्टिंग होगी वो भी कहीं ना कहीं इफेक्ट करती है। और इसीलिए इंडिया में बहुत सारी कंपनीज आती हैं क्योंकि यहाँ पर अच्छे एम्प्लॉयज़, स्किल्ड एम्प्लॉयज़ कम रेट के ऊपर मिलते हैं। और इंडिया की पॉपुलेशन ज़्यादा होने का कहीं ना कहीं ये भी एक बेनिफिट है। अब इसके बाद थर्ड और वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ आती है इंकरेजमेंट टू स्टार्टअप्स एंड एफडीआई। कई लोग इसको एक पॉलिटिकल एंगल से देखेंगे, बट फिर भी अगर उस तरीके के डिस्कशन को यहाँ पर कवर ना करें, अगर हम केवल फैक्ट्स को देखें तो हमें मालूम पड़ेगा कि पिछले 4-5 सालों में एक बूम आया है स्टार्टअप कल्चर के अंदर। स्टार्टअप कल्चर इंडिया में बिल्ड होने लगा है, और ऐसा इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में 134 से 63 नंबर पर इंडिया आ गया है।
स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम भी लॉन्च किया गया है, जिसकी वजह से भी स्टार्टअप्स को रिकॉग्निशन मिलने लगा है। अब अगर आप ये सोचेंगे कि इंडिया में स्टार्टअप्स स्टार्ट हो रहे हैं, उससे तो इंडिया का फायदा हो रहा है और इंडियन स्टार्टअप्स का, तो उसमें बड़ी कंपनीज इंडिया में इन्वेस्ट करेंगी, ये रीजन कैसे? सो अगर आप देखते हैं तो ओला इंडिया में स्टार्ट हुआ था, धीरे धीरे ग्रो हुआ और उसके बाद उबर भी इंडिया में आ गया। जोमेटो और स्विगी इंडिया में स्टार्ट होके थोड़ा सा ग्रो हुए, तो उसके बाद उबर ईट्स, फूड पांडा वगैरह भी, और ऐसी बाहर की कंपनीज उस सेगमेंट की इंडिया में इन्वेस्ट करने लगी, इंडिया में आ गई। सो जब स्टार्टअप्स इंडिया में ग्रो होते हैं या किसी भी कंट्री में स्टार्टअप्स जब ग्रो होते हैं, धीरे धीरे अपना मार्केट गेन करते हैं, तो बड़ी कंपनी को लगता है कि हाँ, इस कंट्री में भी हमारे प्रोडक्ट की, हमारी सर्विस की मार्केट हो सकती है, और फिर वो भी अपना इन्वेस्टमेंट उस कंट्री में लेकर आती हैं। इसीलिए किसी भी कंट्री में स्टार्टअप्स का होना, स्टार्टअप्स का ग्रो होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है उसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट के आने के लिए। बड़ी कंपनीज तभी इन्वेस्ट करती हैं किसी भी कंट्री में जब वो देखती हैं कि वहाँ पे बिजनेस वाला एक कल्चर बिल्ड हो रखा है, एक इकोसिस्टम बन गया है। इसके अलावा पिछले कुछ सालों में इंडिया में एफडीआई यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के रूल्स को, उनके रेगुलेशंस को बहुत ज़्यादा लीनियंट कर दिया गया है। फॉर्मेलिटीज़ को काफ़ी हद तक कम किया जा रहा है, जिससे कि एमएनसीज, मल्टीनेशनल कंपनीज, बड़ी बड़ी जो इन्वेस्टमेंट लाती है कंट्री के अंदर, उनको इंडिया में या किसी भी कंट्री में आने में आसानी हो, इसलिए इस चीज़ को किया जाता है। और इंडिया में ये चीज़ हो गई है, जिसकी वजह से कंपनीज के लिए अब एक अच्छा मार्केट खुल गया है। कम फॉर्मेलिटीज के साथ वो एक अच्छे मार्केट में अपने प्रोडक्ट को, अपनी सर्विसेज को ऑफर कर सकती हैं। बहुत सारे बेनिफिट्स, इंसेंटिव्स वगैरह भी दिए जाते हैं बड़ी कंपनीज को, ताकि वो इंडिया में अपना प्लांट, अपना ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करें, इंडिया में इन्वेस्ट करें। इससे अल्टीमेटली इंडिया का ही फायदा होता है। और इसीलिए जब बड़ी कंपनीज को दिखता है कि उन्हें इस तरीके के इंसेंटिव्स मिल रहे हैं, इस तरीके के बेनिफिट्स मिल रहे हैं, तो क्यों नहीं वो इंडिया में इन्वेस्ट करेंगी, क्योंकि ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं इन एमएनसीज को, इन बड़ी कंपनीज को अट्रैक्ट करती हैं। और वो जब इंडिया में इन्वेस्ट करेंगी, वो जब किसी भी कंट्री में इन्वेस्ट करती हैं, तो वहाँ पर एक बिजनेस का इकोसिस्टम, एक इन्वायरमेंट क्रिएट होने लगता है, जो कि अब धीरे धीरे इंडिया में भी होने लगा है। और फ्यूचर में हमें इसका रिजल्ट ज़रूर देखने को मिलेगा। आने वाले टाइम में इंडिया बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रो भी करने वाला है। बहुत सारी कंपनीज, बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स जो हैं, आर्टिकल्स बहुत सारे इस पर बन चुके हैं कि इंडिया आने वाले टाइम में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी होने वाला है। और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ, कई सारे ऐसे आर्टिकल्स आए हैं सामने जो कि इस चीज़ का दावा करते हैं। अब ये कितना सही होता है, कितना गलत, ये तो मुझे नहीं पता, बट मुझे भी पर्सनली ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इन इन्वेस्टमेंट का, इन कंपनीज के इंडिया में इन्वेस्ट करने का, कहीं ना कहीं इसका हमें रिजल्ट आगे आने वाले कुछ सालों में देखने को मिलेगा। सो यही थे वो मेन 3 रीज़न जिसकी वजह से इंडियन मार्केट इन बड़ी बड़ी कंपनीज, एमएनसीज को अट्रैक्ट कर रही है, और अपनी कंपनी को एक्सपैंड करने के लिए, अपनी मार्केट को ग्रो करने के लिए, और या अपना ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करने के लिए ये कंपनीज इंडिया में इतना ज़्यादा इन्वेस्ट कर रही हैं। अब इसका रिजल्ट क्या होता है, ये भी आने वाले कुछ टाइम में हम देख पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें। अगर किसी भी तरह की कोई क्वेरी है देन आप मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। शेयर करिए इस वीडियो को उन लोगों के साथ जो बिजनेस, स्टार्टअप, एंटरप्रेन्योरशिप वगैरह में इंटरेस्टेड हैं। और अगर आप फ्यूचर में और भी ऐसी इंटेलेक्चुअल वीडियोस देखना चाहते हैं देन चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए और हमारी यूट्यूब फैमिली से जुड़ जाइए और हो जाइए अपग्रेड। एंड एट लास्ट, थैंक यू।